नमस्कार। माध्यमिक परीक्षा 2024 की हिंदी विषय के जो कक्षा 10 का पेपर है, इसके प्रश्नोत्तरी संबंधी वीडियो में स्वागत है। इस प्रश्नोत्तरी में सभी प्रश्नों के उत्तर आपके साथ साझा किए जाएंगे, लेकिन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो सबसे पहले खंड ए, जिसका पहला प्रश्न है, रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर होगा इया। अगला प्रश्न है, गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है, इसका सही उत्तर रमेश। अगले प्रश्न की बात करें तो उत्साह कविता में कवि कौन है, सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वहीं अगला प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा है, तो इसका सही उत्तर होगा अवधी भाषा। वहीं अगला प्रश्न, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े, तो इसका सही उत्तर होगा उद्धव। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में लिखा है कि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न, कैप्टन किसका नाम था, तो सही उत्तर है चश्मे वाले का नाम था। अगले प्रश्न में बात करें, लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक कौन है, तो लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक हैं मनु भंडारी। वहीं अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत पाठ की कौन सी विद्या है, तो रेखा चित्र। अगला प्रश्न लिखा गया है कि रेखा संस्कृति का परिणाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा सभ्यता। हमारे समाज में नाक किसका प्रतीक है, इज्जत का। वहीं अंतिम क्वेश्चन लिखा गया ऑप्शनल, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा देहाती दुनिया, हिंदी का सबसे पहला आंचलिक उपन्यास रहा है। अगले प्रश्न में खालिस्तान की बात करें तो किस भाव अवस्था गुण अथवा दशा को संज्ञा कौन सी कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। वे क्रिया जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वे शब्द जो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। तो इसमें खालिस्तान में आएगा अव्यय शब्द। आगे लिखा गया है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के खालिस्तान में लगकर नए अर्थ का बोध करवाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो किसी शब्द के पीछे लगकर। अंतिम खालिस्तान है, हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। वहीं तीसरा प्रश्न लिखा गया है, निम्न अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न है उनका उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, तो इसका सही उत्तर होगा वर्तमान में राष्ट्रीयता। सेकंड क्वेश्चन, वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है, तो राष्ट्र को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय और ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो अपने आप में अपनी शक्ति में विश्वास करते हों। अगला प्रश्न, राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रीय आदर्श, त्याग और सेवा को अपनाकर गरीब पीड़ित इनकी सेवा में अपने आप को अर्पित करना ही राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी सेवा है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद के उपदेश का क्या ध्येय था, तो सही उत्तर होगा उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार किसे माना गया है, तो इसका सही उत्तर है विवेक और प्रेम को। आस्तिक शब्द का विपरीत अर्थ इस गद्यांश में से छांटकर लिखना है, तो इसका सही उत्तर होगा नास्तिक। वहीं अगला प्रश्न जो चौथा है, निम्न अपठित पद्यांश को पढ़कर अपने प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में देना है। तो पद्यांश आपके सामने है। इसका प्रश्न पहला, प्रयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक, सही उत्तर है मानव जीवन। दूसरा प्रश्न, आदमी के मग में कौन नहीं टिक सकता, तो ये है विहन। अगला प्रश्न, पत्थर कब पानी बन जाता है, तो जब मानव जोर लगाता है। रोशनी किसे नहीं मिलती, चौथे प्रश्न का उत्तर है जो मानव बत्ती नहीं जलाता अर्थात मन में प्रकाश पैदा नहीं करता। पांचवा प्रश्न है, पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं, तो सही उत्तर होगा जब मानव जीवन में खम के ठोक ठेलता है। वहीं अगला क्वेश्चन है, मेहंदी के बीच क्या छिपा है, तो मेहंदी के बीच लाली छिपी है और गुण भी छुपे हुए हैं। वहीं 11वां क्वेश्चन है, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका सही उत्तर है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, वाक्य में प्रयोग करें। तो पड़ोस में रहने वाले काकी हर बात में नमक मिर्च लगाकर कहती थी। वहीं खंड सी, जिसमें लिखा गया है 12वां क्वेश्चन, निम्न पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। पहला, आग के आविष्कार से क्या प्रेरणा रही होगी, तो आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला से प्रेरणा मिली होगी। अगला प्रश्न है कि शरीर को सजाने की प्रवृत्ति किसके आविष्कार के कारण बनी, तो सुई धागे के आविष्कार के कारण। अगला प्रश्न है, खुले आकाश के नीचे सोए व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि वह ये जानने के लिए परेशान रहता है कि आखिर मोती भरा थाल क्या है। वहीं अगला प्रश्न है, वास्तव में संस्कृत मानव क्या नहीं कर सकता, इसका उत्तर है पेट भरा और तन ढका होने पर भी मानव वास्तव में संस्कृत है, निठल्ला है। इसका सही आंसर होगा। वहीं 13वां प्रश्न है, प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न, गोपियों ने किसे बड़बागी कहा, उद्धव को।
वहीं उसे बड़बागी क्यों कहा गया? तो उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम से दूर थे, इसलिए उन्हें बड़बागी कहा। पुर अगला प्रश्न है, पुरइनी पात से क्या अभिप्राय है? तो कमल का पत्ता। चौथा प्रश्न है, तेल में गागरी पानी में डुबोने पर क्या होता है? तो तेल पानी पर तैरता रहता है लेकिन पानी में मिलता नहीं है। इसके ऑप्शनल क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला, मधुप गुनगुना कर क्या कह रहा है? तो आज उपवन में कितनी ही पत्तियां मुरझाकर झड़ रही हैं। पत्तियां क्यों गिर रही थी? तो वो मुरझाकर गिर रही थी। अनंत नीलिमा में क्या छिपा है? तो व्यापकता के भाव छिपे हुए हैं। अगला प्रश्न, व्यंग मलिन उपहास से क्या तात्पर्य है? तो खराब ढंग से निंदा करना। अगला प्रश्न है, निम्न विषयों में किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है। कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल की उपयोगिता, बढ़ता प्रदूषण और मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना। इनमें से किसी एक बिंदु पर आपको निबंध लिखना है। 19वां प्रश्न, सोमको राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाहरपुरा का राहुल छात्र मानते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय सप्ताह मनाए जाने के लिए एप्लीकेशन लिखना है, या फिर स्वयं को रामगढ़ निवासी अर्जुन मानते हुए अपने मित्र राकेश को जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखना है। ये लिखने के बाद में 20वां क्वेश्चन, महिला उद्यमिता केंद्र द्वारा बनाए गए अचार पापड़ की बिक्री के लिए विज्ञापन लिखना होगा। या इसके ऑप्शनल क्वेश्चन में विद्यालय के छात्रों द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं के से निर्मित जो प्रदर्शनी है उसके लिए एक विज्ञापन लिखना है। इस तरह से हिंदी का पेपर समाप्त है। भविष्य में अन्य अपडेट्स आपको मिले, अन्य सभी पेपर या विद्यालय या फिर स्कूल शिक्षा संबंधी सभी अपडेट मिले, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।